नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। आप इस चौपाई से बिल्कुल परिचित हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। कितना महत्वपूर्ण बात कहा गया है। मुझे तो लगता है महत्वपूर्ण। पहली बात तो सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो ये कि भारत का एक घर है जहां पति कुछ कथा वाचन कर रहा है, कुछ श्रेष्ठ चर्चा कर रहा है और पत्नी सुन रही है। संबोधन क्या है? जासु नाम जप सुनहु भवानी, हे भवानी। देखिए, ये पति का संबोधन है। भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तथ्य क्या बताया गया है कि हे भवानी, जिनके नाम के जप से ज्ञानी लोग भव बंधन काट लेते हैं, वो प्रभु। और जिनके नाम जप से बंधन कटते हैं ज्ञानियों के, क्या उनका भी दूत कभी बंधन में आ सकता है? ये बात कह रहे हैं। आप प्रसंग बिल्कुल समझ रहे हैं। राम जी के दूत हनुमान हैं और हनुमान जी लंका में आ गए। तो एक एक्सप्लेनेशन दिया गया आगे चल करके, प्रभु का रज लगी कपि ही बंधावा। कि भाई सुनो, जो महावीर हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, जिनके पास जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, जितेंद्रियम वतात्मजम, जिनके पास लोग जाता है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिनके पास लोग कृपा के लिए जाता है, गुरु बन करके कृपा कर दीजिए। जो विद्यावान गुणी अति चातुर हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मही, जिनसे लोग बल बुद्धि विद्या मांगता है। अब वो हनुमान जी जो बंधनों को दूर करने वाले, सारे देवताओं को बंधन से छुड़ाने वाले हनुमान जी, अब वो कैसे बंधन के नीचे आ सकते हैं, कैसे बंध सकते हैं? लेकिन महत्वपूर्ण क्या दिया गया इंफॉर्मेशन? प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। उनके लिए बंधना न बंधना सब बराबर है। वो राग द्वेष से मुक्त हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये स्थिति है उनकी। लेकिन कभी कभी अगर काम हो, जरूरत और परिस्थिति हो, तो बंध जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हनुमान जी की नम्रता है, हनुमान जी का वॉर टैक्टिस है, हनुमान जी की चतुराई है, हनुमान जी का स्किल है। प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। तो हमारे लिए एक मैसेज है। इसमें क्या क्या मैसेज है? एक तो मैसेज है सबसे बड़ा, घर घर में हम कथा करें, अच्छी चर्चा करें, लोग बैठे, विज्ञान वार्ता हो, वेदांत वार्ता हो, नैरेटिव को चेंज करें। कभी ये बात हो कि कितने इक्वेशंस आए। पहला इक्वेशन कौन है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी तीन चीज इन्वॉल्व है, एच पी बी। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें भी तीन चीज इन्वॉल्व है, ई एम और सी। ऐसे कितने इक्वेशन आए। जब हम परिचर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है, वातावरण बहुत जल्दी बनता है। गुलदस्ते रखने से, नए बेडशीट लगा देने से, पर्दा चेंज करने से, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, लेकिन पर्दे बदलने से वातावरण नहीं बदलता। लेकिन चर्चाएं वातावरण को बिल्कुल बदल देती है। तो पहला संदेश तो ये मिल रहा है कि जा सुनाम जप सुनो भवानी।
मतलब घर में श्रेष्ठ कथाएं हो, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया लोग होने चाहिए घर में, और एक दूसरे को हम कहें, कुछ अच्छी बात कहें। हम हमारे पास भी कुछ स्किल है, आपके पास भी कुछ स्किल है। हो सकता है मैं अच्छा गा सकता हूँ, हो सकता है आप अच्छा समझा सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई और स्किल हो, आप अच्छा प्राणायाम करते हैं, कोई अच्छा आसन कर लेता है। जिसके पास जो हुनर और कला है वो दूसरे को समझाए और अभिव्यक्त करे, लिखने और व्यक्त करने की कला हो। स्वाध्याय माँ प्रमद स्वाध्याय च प्रवचने च, ये हो, ये तो पहला संदेश। जा सुनाम जब सुनो भवानी, प्रेम पूर्वक हम चर्चा करें। फिर नाम जप की देखिए महिमा, तो नाम जप की महिमा से ज्ञानियों के बंधन कट जाते हैं, ये भी संदेश इसमें है। विचार करने की आवश्यकता है। जासु नाम जप, मतलब नाम जप से ज्ञानियों के बंधन कटते हैं। तो नाम जप अहर्निश होना चाहिए, नाम जप निरंतर होना चाहिए। या चाहे हम ऑपरेशन थिएटर में हो, या ट्रैक्टर चला रहे हो, या युद्ध भूमि में हो, या क्लासरूम में लिख रहे हो, श्वास श्वास में, श्वास श्वास में सुमिरन कर ले, ये चलते रहना चाहिए। फिर आगे आता है परिस्थिति कि हर बार अहंकार में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, कभी कभी पीछे हटने में भी जीत है। पीछे भी हटना पड़ सकता है, थोड़ी देर तक बंधन में बंधना पड़ सकता है, कभी यस भी बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए कि महत उद्देश्य साधता है कि नहीं, क्या दिक्कत है। तो जो हनुमान जी जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं हमें संदेश डिलीवर करना है तो यहाँ बंध जाना चाहिए, कहाँ बंधना है कहाँ नहीं बंधना है वो उनको पता होता है। तो इतने सारे मैसेज इससे निकलते हैं। घर का माहौल बदले, नाम जप हो, और अहंकार रहित होकर के, मान अपमान रहित होकर के, हम कभी बंधन में भी बंधना पड़ जाए, कभी कुछ बात ऐसी हो तो हम वहां थोड़ा विनम्र होकर के निकल जाएं। रुई को तलवार नहीं काट पाता है। ही हु इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तूफान में बड़े बड़े वृक्ष ढह जाते हैं, घास को कुछ नहीं होता। तो कभी कभी घास का मॉडल भी है, चक्रवात और तूफान में धरती पकड़ के लोग सो जाते हैं और वो नहीं उठाए जाते, नहीं फेंके जाते, जो खड़े रहते हैं उनको उठा करके चक्रवात ले जाता है। तो कब कैसा बिहेव करना है ये भी संदेश इसमें है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति लगती है मुझे। जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर प्राणी, दासु दूत की बंध तर आवाज। तो आश्चर्य की बात है, हनुमान जी को कौन बांध सकता है? जो दुनिया को बंधन से छुड़ाता है उसको कोई बंधन में बांध सकता है? लेकिन हनुमान जी अगर बंधन में आए हैं तो इट इज हिज डेलिब्रेट एक्शन, देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। उनको आगे कहा क्या है कि उन्होंने, हनुमान जी ने बहुत अच्छा डिक्लेयर किया है रावण की सभा में, कहा क्या कहा उन्होंने, हमें हम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मोहि नहीं बांधे कई लाजा, किन चहत निज प्रभु कर काजा। याद कीजिए भारत के लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट हैं जिनके घरों में एसी नहीं है। बिजली तो शायद पहुंच गई है। हम अपने बचपन की बात याद करें, जब आपको पता है बहुत कम लाइट होता था, लैंप, मिट्टी तेल का लैंप भी जलाते थे, पसीने की धार बह जाती थी, फिर भी लोग पढ़ते थे। तो जब विनम्रता आ जाती है, जब आप मान अपमान से रहित होते हैं, आपको एक महत उद्देश्य आपके समक्ष होता है, तो छोटी मोटी चीजें, ये गर्मी और वो और मच्छर काट रहा है, क्या कर रहा है, ये चीजें आज भी करोड़ों हमारे स्टूडेंट सुविधा रहित थे। हमारे श्रीनिवास रामानुजन के पास क्या सुविधा थी? कि लक्ष्य स्पष्ट था, एक जिज्ञासा थी, और तपस्या ने उन्हें ताप नहीं दिया। बाकियों की तपस्या से ताप उत्पन्न होता है, उनकी तपस्या ने उन्हें आनंद दिया। तो महत उद्देश्य अगर सामने हो तो मान अपमान से व्यक्ति रहित हो जाता है, सुख दुख से रहित होकर के अपने काम को करता है। इसमें माँ बाप के आशीर्वचन का भी बहुत महत्व है, और किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्तित्व को गढ़ने में
माँ का आशीर्वाद बहुत काम करता है। माँ के छोटे छोटे शब्द बच्चों के भीतर अंकित हो जाते हैं मदरबोर्ड पर सॉफ्टवेयर बन के, और बच्चे का बिहेव वैसा ही होता है। कौन जगता है? बच्चों के लिए माँ जगती है। अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, सबों ने कह रखा है कि मैं तो 2 बजे रात को उठूंगा पढ़ने के लिए, कोई कहता है मैं 4 बजे भोर में उठूंगा, कोई कहता है कि मुझे 2:30 बजे उठा देना। माँ को एक्सेलेंस का शौक है बच्चों के लिए, माँ सारी रात जगती है। उसने ये कहा है, उसको इस समय उठाना है, उसको ये नाश्ता चाहिए, उसको वो खाना चाहिए। फिर ये खाना नाश्ता की ये नहीं, केवल एक मोटिवेशन। माँ विद्वान नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं है, न भी विद्वान हो, लेकिन उसका जो शब्द है वो बच्चे पर काम करता है। तो इस तरीके से हम एक अच्छा वातावरण तैयार करें और महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी के चरित्र को देखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जय।